Welcome students. Today's topic is generations of computers. Introduction. The history of computer development is often referred to in reference to the different generations of computing devices. Each generation of computer is characterized by a major technological development that fundamentally changed the way computers operate, resulting in increasingly smaller, cheaper, more powerful and more efficient and reliable devices. जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट है उसमें इतनी ज़्यादा इवोल्यूशन आई है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं कि हमें आज के ज़माने में इतने पावरफुल, सस्ते और छोटे कंप्यूटर्स जो हैं वो हमारे हाथ में हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 5 कैटेगरीज में हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर and fifth generation computer. So first generation computers 1942 to 1960. These computers were developed by Sir J.P. Eckert and J.W. Macaulay. Main features हैं इसके वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक कोर मेमोरीज, fastest computing device of that time, programmed using machine language. Main application areas were scientific computation, payroll processing, record keeping, etc. Some of the first generation computers are ENIAC, electronic, numerical, integrator and calculator, EDVAC, electronic, discrete, variable, automatic computer, UNIVAC-1 यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब इसकी लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं तो इसकी लिमिटेशंस बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी है वेरी बिग इन साइज। ये बहुत बड़े साइज के होते थे। एक्चुअली ये एक रूम तक के साइज के हो सकते थे। नॉट रिलायबल, कंज्यूम्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, constant maintenance required, generated large amount of heat, ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे, air conditioning required, non portable. These are the vacuum tubes जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल की गई थी। अब बारी आती है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स की 1962 to 1965. This generation of computers used solid-state semiconductor devices. The vacuum tubes were replaced by transistors. अब वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे ट्रांजिस्टर्स आ गए थे और ट्रांजिस्टर्स जो थे बहुत छोटे कंपोनेंट्स थे वैक्यूम ट्यूब्स की अपेक्षा, तो इसलिए जिस वजह से जो फिजिकल साइज था कंप्यूटर का वो बहुत ही कम हो गया था। मेन फीचर्स क्या हैं इसके? लो इन कॉस्ट, ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी थी, more reliable and accurate in calculation, मैग्नेटिक कोर मेमोरीज यूज करते थे ये प्राइमरी स्टोरेज के लिए, और मैग्नेटिक डिस्क जो थी वो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गई थी। कंप्यूटेशन टाइम जो रहा था इनका दैट वाज माइक्रो सेकेंड्स। पोर्टेबल थे, लेस पावर कंज्यूम करते थे। अब कुछ जो हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं वो उनके नाम हैं IBM 1401, IBM 1620, ICL 1901, CDC 3600, UNIVAC 1108, RCA 501. Now let's talk about the limitations of second generation computers. Air conditioning required, frequent maintenance needed, commercial production was still difficult. This is the image of the transistors that was used in second generation computers. Now comes the third generation computers 1965 to 1971.
A big revolution took place in computers when transistors were replaced with integrated circuits. अब ट्रांजिस्टर्स की जगह पर क्या आ गए? इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिनको हम चिप्स भी कहते हैं. An IC is a silicon chip that contains all elements of an electronic circuit on a very small area. छोटे से एरिया में ही एक सिलिकॉन चिप आ गई थी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के सभी एलिमेंट्स एडजस्ट किए जा सकते थे. मेन फीचर्स: इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड टेक्नोलॉजी, टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड, लोअर जनरेशन एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन, मोर रिलायबल एंड चीपर, स्मॉलर इन साइज छोटा हो गया था, प्रोडक्शन कॉस्ट वॉज लो पावर कंजम्पशन, कंप्यूटेशनल टाइम रिड्यूस्ड फ्रॉम माइक्रो टू नैनो सेकेंड्स. अब बात करते हैं इनकी लिमिटेशंस की. तो एयर कंडीशनिंग की जरूरत अभी भी थी और हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की जरूरत थी चिप्स को बनाने के लिए. These are the integrated circuits that were used for the third generation of. Now let's talk about the fourth generation computer, 1971 to 1990. The advent of the microprocessor chip marked the beginning of the fourth generation of computers. By early 1970s, large-scale integration of electronic circuits became possible with the packing of about 50,000 transistors in a chip. इसके मेन फीचर्स थे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड टेक्नोलॉजी, वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे हो गए थे ये साइज में, मच फास्टर इन कंप्यूटेशन एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन, नेग्लिजिबल हीट जनरेशन, प्रोडक्शन कॉस्ट वॉज वेरी लेस. इसकी लिमिटेशंस हैं, हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की जरूरत थी इसके माइक्रोप्रोसेसर चिप को बनाने के लिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स विच इज प्रेजेंट जनरेशन एंड बियॉन्ड, उसके बाद की. द कंप्यूटर्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन यूज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. द स्पीड इज एक्सट्रीमली हाई. The concept of artificial intelligence has been introduced to allow computer to make decision on its own. यानी कि artificial intelligence का concept यहाँ पर आ जाता है जिससे कि हम हमारे कंप्यूटर्स जो हैं वो अपना डिसीजन खुद ले सकें. मेन फीचर्स क्या हैं? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हैविंग देयर ओन थिंकिंग पावर, making decision themselves, extra high processing speed or large capacity of internal storage. Now let's have a sum up of these generations. First generation 1942 to 1960 vacuum tubes. Second generation 1960 to 1965 transistors. Third generation 1965 to 1971 ICs. Fourth generation 1971 to 1990 VLSI and ULSI. Fifth generation present and beyond artificial intelligence. Hope you all have liked my lesson. Thank you.